कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ऑफ कनाडा जोडी थॉमस के भारत विरोधी बयान पर बवाल मचा हुआ है। उनके बयान पर बवाल इसलिए मचा हुआ है कि उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया है, उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी पर क्वेश्चनिंग की है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनका बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। आपको बता दें कि जोडी थॉमस कनाडा की NSA हैं। जोडी थॉमस ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। कनाडा में खालिस्तानियों ने निकाली थी इंदिरा गांधी की हत्याकांड की झांकी, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था। तो इसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कैनेडियन प्रशासनिक अधिकारियों और डिप्लोमेसी को संबोधित करते हुए कहा था कि इस टाइप की प्रक्रियाएं, इस टाइप की चीज़ें बहुत निंदनीय हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक वोट बैंक की राजनीति है। जोडी थॉमस ने भारत पर कनाडा के मामलों में दखल देने का बेबुनियाद आरोप लगाया था, जबकि खुद कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों का केंद्र बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन वोट बैंक है। भारत सरकार ने कनाडा से बार बार खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उसने उन खालिस्तानियों के ऊपर जो भारत के लिए देश विरोधी नारे लगाते रहते हैं, देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, एक कदम भी आगे नहीं उठाया उनके खिलाफ। और कैनेडियन गवर्नमेंट हमदर्द बनी हुई है किनकी? खालिस्तानियों की, सो कॉल्ड खालिस्तानियों की, खाली दिमाग। हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में, ब्रैम्पटन एक शहर है, ब्रैम्पटन है, में खालिस्तानियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की एक झांकी को प्रदर्शित किया था, जो 5 किलोमीटर लंबी झांकी चलाई गई थी और कुछ नारे भी लगाए गए थे, उनके साथ सपोर्टर्स भी थे। तो ये सही नहीं है इस टाइप की चीज़ों को प्रदर्शित करना। हालांकि ब्लू स्टार काफ़ी बेकार और घटिया किस्म का ऑपरेशन था। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की NSA के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जोडी थॉमस ने इस महीने की शुरुआत में दुनिया में, आप जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र चीन, जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, तानाशाही है, रूस आप जानते होंगे कि रूस भी इसी लाइन में आता है। आपने देखा होगा क्लासरूम की व्यवस्था है वहाँ की पार्लियामेंट की। और ईरान की तो कंडीशन आपको मालूम ही होगी। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं काफ़ी, जैसे देशों की कतार में खड़ा कर दिया था। इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके लिए काफ़ी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। जयशंकर ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा था कि मैं कह सकता हूं कि उनके लिए जो शब्द मेरे दिमाग में आया वह वास्तव में एक हिंदी का मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जोडी थॉमस कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो की एक सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, NSA हैं। उन पर भी एक केस लगा हुआ है। अपने बेटे को अवैध तरीके से बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का भी आरोप, एलिगेशंस लगे हुए हैं। 2021 में जोडी ने 77 अरब डॉलर की विवादित युद्धपोत प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने को लेकर कनाडा के रक्षा उद्योग के अधिकारियों को ही चेतावनी दे डाली थी और उन्हें डांट दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका बेटा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को 77 अरब डॉलर के युद्धपोत का यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। जोडी के बेटे एंड्रयू कोट्स मार्च 2019 में लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। उनकी कंपनी को 2019 में कनाडा की नौसेना के लिए युद्धपोत का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जब लॉकहीड मार्टिन के साथ काम करने वाले NSA जोडी थॉमस के बेटे को इनका मामला सामने आया तो कनाडा के नेशनल डिफेंस ने कैनेडियन सरफेस कॉम्बैट प्रोजेक्ट, आर्कटिक और ऑफशोर पेट्रोलियम शिप या अन्य रक्षा परियोजनाओं पर उसकी बातचीत
से निपटने के लिए विभाग द्वारा दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 2021 में जोडी ने कनाडा के रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को फटकार लगा दी। कनाडा की रक्षा उद्योग से जुड़े लोग इस डील को विदेशी कंपनी को दिए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। उनका कहना था कि इससे घरेलू रोजगार पैदा करने का बड़ा अवसर खत्म हो जाएगा। कनाडा की रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई अधिकारियों ने इस परियोजना की कीमत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ महीने पहले ही कनाडा में बड़े पैमाने पर चीनी हस्तक्षेप का खुलासा भी हुआ था। चीन पर कनाडा में 2019 और 2021 के चुनावों में कई उम्मीदवारों को धन देने का भी आरोप लगा था। इस बारे में ग्लोब न्यूज ने खुफिया रिपोर्टों के हवाले से बताया गया था कि इसकी जांच के लिए ट्रूडो और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने एक विशेष कमेटी भी बनाई थी। हालांकि इस मामले में जोडी थॉमस NSA ऑफ कनाडा की रक्षा समिति ने सवाल किया तो उन्होंने ग्लोब न्यूज की रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया, मतलब कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब इस मामले को विपक्ष के कंजर्वेटिव सांसद माइकल कूपर ने आगे बढ़ाया तो यह भी भूल गए कि उन्होंने पहले क्या कहा था। जय हिंद, जय भारत।